हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना साइंस मेंटोर अनुज दुबे आज आपके लिए आपकी खास डिमांड पर लेकर आया हूं मोशन चैप्टर का डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में पूछा जाता है कि आप न्यूटन की जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको डेराइव करके दिखाइए। है तो बहुत इजी, लेकिन बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो आज आपको इस वीडियो में वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और आप अच्छे से समझ पाएंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कब आपको ग्राफिकली निकालना है, कब एल्जेब्रिकली निकालना है। हाँ, ठीक सुना, इक्वेशन ऑफ मोशन दो प्रकार से डिराइव की जाती हैं। एक तो एल्जेब्रिकली फॉर्मूला बेस्ड और एक होता है ग्राफ बनाकर। हम लोग इसको अलग अलग वीडियो में समझ लेंगे। आज एक को समझेंगे, इसके बाद जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें दूसरे मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को समझेंगे। ये क्लास 9th का जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है मोशन, उसमें दिया हुआ है। जब आप एक्सेलरेशन पढ़ लेते हैं, त्वरण पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना होता है। ये न्यूटन ने दिया था, इसलिए इसको न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। हिंदी में गति के समीकरण भी कहा जाता है। ये कब लगता है? ये जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लग रहा हो, एक समान त्वरण लग रहा हो, तभी एप्लीकेबल है। नहीं तो ये वाली इक्वेशंस नहीं लगेंगी, सवाल नहीं लग पाएंगे अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म ना हो तो। अच्छी बात यह है कि क्लास 9th में आपके जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर ही बनेंगे। क्लास 11th में जाके आपको अलग अलग प्रकार का एक्सेलरेशन पढ़ना होगा, उसमें अलग फॉर्मूले बनते हैं, तब आपको आगे का पढ़ना होगा। जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब लगेगा? जब आप कोई ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराते, क्या कराते हैं? फ्री फॉल कराएंगे अंडर ग्रेविटी, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमेशा कॉन्स्टेंटली नीचे लगता है। या फिर कोई गाड़ी सीधे जा रही है और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगाती है, बढ़ती है या घटती है, तो यहां पर और आपके में स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन ही दे रखा है, एक रेखा में गति ही बताई गई है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। आपके जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर ही बनेंगे। उनको लगाने के लिए आपको ये तीन इक्वेशन अच्छे से याद होनी चाहिए। डायरेक्टली सवाल आप इससे लगा सकते हैं और इनको डिराइव करना भी आपको आना चाहिए। पहली इक्वेशन क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी क्या है बेटा? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी कौन सी इक्वेशन है? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें जरा हम देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यूज हैं। कौन कौन सी हैं बेटा? v है, u है, a है, s है और t है। इनका आखिरकार मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए। v होता है फाइनल वेलोसिटी। v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है, प्रारंभिक वेग। a क्या है? एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन होगा, त्वरण होता है। और s क्या है? s यहां पे स्पीड नहीं होता है, s होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। जरा कमेंट में बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, और यहां पर हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सेम क्यों बोल रहे हैं? वैसे तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन यहां पे सेम कैसे हैं आपको बताना है। t इक्वल टू टाइम, टाइम लिया जाएगा सेकेंड में, और वेलोसिटी जो होंगी वो मीटर पर सेकेंड में होंगी। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड में, सेकेंड स्क्वायर में लिया जाएगा। ये जो भी वैल्यूज लिखी हैं इनका ये मतलब है। पहले हम लोग डिराइव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। क्या है? डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे? एल्जेब्रिकली वाले आज पढ़ेंगे। एल्जेब्रिकली मतलब फॉर्मूला बेस्ड आपको करने हैं एल्जेब्रिकली।
जब आपको नॉर्मली बोल दे डिराइव करना है इक्वेशन ऑफ मोशन तो आप ऐसे ही करेंगे, लेकिन जब बोला ग्राफ के द्वारा करो, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, तो फिर आप ऐसे नहीं करेंगे, उसके दूसरे मेथड होते हैं। नॉर्मल लिख के आ रहा है डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के पहले समीकरण का डेरिवेशन करना है, आपको प्रूव करना है। पहला क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपको v चाहिए, u चाहिए, a चाहिए और t चाहिए। आपने एक्सेलरेशन पढ़ा होगा, त्वरण पढ़ा होगा। त्वरण क्या होता बेटा, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन लिखा था आपने फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फॉर्मूला ही है सिंपल सा, एक्सेलरेशन का पढ़ाया था। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर क्या होती है, त्वरण होती है, एक्सेलरेशन होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। ये हम लोगों ने पढ़ा था। इसकी जरा वैल्यूज लिख लो। एक्सेलरेशन क्या है, a। फाइनल वेलोसिटी बेटा क्या बताए, v माइनस यू अपॉन में t। जरा क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, ये इधर पे जाएगा, क्या बन जाएगा, at इज इक्वल टू v माइनस यू। अगर इस माइनस यू को मैं इधर ले आऊं तो ये प्लस का हो जाएगा, u प्लस at इज इक्वल टू v। देखो कुछ बनता हुआ दिखा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत, v इज इक्वल टू यू प्लस at। यही तो प्रूव करना था, बड़ा इजी है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आ जाएगी, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से आ जाएगी। किससे आ जाएगी बेटा, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से आ जाएगी। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को समझते हैं। कर लिए नोट, चलिए ठीक है, रफ कर देते हैं इसको। कोई भी डाउट हो इसमें से तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसको आपको समझा दिया जाएगा और अच्छे से। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। अब हमको समझनी बेटा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। गति के द्वितीय समीकरण का डेरिवेशन पढ़ना है, जो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम देता है, समझ में नहीं आता कि कहां से स्टार्टिंग करें, क्या होना चाहिए, इसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आज आप इसको अच्छे से समझ के जाना। बस 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं और अपने आप ही डिराइव हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिए। इक्वेशन क्या है आपकी, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s क्या है यहां पर, डिस्प्लेसमेंट है। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कब आएगा, वेलोसिटीज के टर्म में पढ़ा था। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। वेग क्या बताए थे, विस्थापन बटे समय होता है। उसी के अकॉर्डिंग उसमें एवरेज वेलोसिटी के 2 फॉर्मूले लिखवाए थे, बस उनसे ही काम हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी हम क्या लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी। अगर बार बार वेलोसिटी चेंज हो रही है तब एवरेज वेलोसिटी क्या लिखी जाती है, तब एवरेज वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तब होता है u प्लस वी अपॉन 2। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का मीन निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, मीन। अब जरा ध्यान दीजिए, ये भी एवरेज वेलोसिटी है, वो भी एवरेज वेलोसिटी है, तो दोनों को हम इक्वल करके नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां पे अगर हम बात किया जाए, जैसे डिस्प्लेसमेंट पहले चाहिए, s चाहिए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं, इस डिस्प्लेसमेंट को मैं s मानूं, ये टाइम मानूं, तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा। बस इस एवरेज वेलोसिटी को इससे चेंज कर दूं, ये आ गया s इक्वल टू, ये क्या हो गया, u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टाइम t, इंटू टाइम t। हो गया कि नहीं हो गया। अब जरा यहां नोटिस कीजिए, आपको प्रूव करना है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पे s है, u है, t है, लेकिन a नहीं है।
और यहां पे v नहीं होना चाहिए था क्योंकि वहां पर v नहीं है। तो आपको क्या हटाना है, v को रिमूव करना है। किसको रिमूव करना है, v को रिमूव करना है। तो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट पढ़ा है, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, होता है कि नहीं होता है। बस यहां इसको पुट कर देना, v की जगह क्या लिखना है आपको, u प्लस ए टी लिखना है और सॉल्व कर देना है। s इज इक्वल टू क्या आएगा, u, और v की जगह क्या लिख सकते हैं, u प्लस ए टी, अपॉन में 2 लिख सकते हैं, इनटू टाइम कर देना है, हो जाएगा। इसके बाद ये अगर ऐड हो जाएगा, इसको इधर ही पे लिख देते हैं, नीचे जगह कम पड़ेगी। s इज इक्वल टू क्या आएगा फिर, u प्लस यू क्या हो जाएगा, 2u प्लस ए टी, अपॉन में क्या हो गया, 2 हो गया, इनटू टाइम हो गया। मल्टीपल करो जरा इसको, तो s बराबर क्या लिख सकते हैं, t का अगर मल्टीप्लाई होगा तो 2ut प्लस ए टी स्क्वायर, टी इंटू टी स्क्वायर, अपॉन में 2। ये अपॉन के 2 का क्या मतलब है, इस अपॉन के 2 का मतलब है कि ये इस 2u2 को भी, ut को भी डिवाइड कर रहा है और ए टी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। अगर ये डिवाइड करेगा तो क्या बनेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा और ये हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। यही आपको प्रूव भी करना था, बड़ा ही सिंपल है। बस आपको एवरेज वेलोसिटी पता होनी चाहिए, ये फॉर्मूले याद रखो। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और यहां पे एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी अपॉन 2 लिख सकते हैं। बस इस टोटल डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखा जा सकता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। बस इस एवरेज वेलोसिटी को क्या कर दो, इससे चेंज कर दो, u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। बस इसको फिर सॉल्व कर देना है, आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो जाती है। बहुत ही इजी है, आराम से आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, मैं रफ करके थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी बता देता हूं आपको। अब कौन सी पढ़नी है बेटा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़नी है। ये भी बहुत इजी है, आराम से आ जाएगा। आपको तीनों एक साथ भी पूछ सकते हैं या फिर अलग अलग भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बताइए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बताइए, या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कीजिए। तो इसमें मैं ये रफ कर देता हूं, इधर तक ये रफ है। अब ये लीजिए, ये रफ हो गया, ठीक। इतना क्यों रफ नहीं किया, क्योंकि ये इसमें भी सेम ही रहना है। अगर तुमको थर्ड इक्वेशन चाहिए तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as होना चाहिए, एस हो, वी हो, यू हो, ये होना चाहिए। तो आपको तो इतना सेम टू सेम लिखना ही पड़ेगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में। अब जरा ध्यान दीजिए, एस है, यू है, वी भी है, लेकिन इसमें टी कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन यहां पे तो टी है। तो आपको ये टी हटाना पड़ेगा। टी कहां से हटेगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। v बराबर u प्लस ए टी लिखा हुआ है, इसमें अगर ये u इधर आ जाए तो ये क्या बनेगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। और t बराबर क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन में a। बस इसी वैल्यू को आप यहां पे पुट कर दीजिए और सॉल्व हो जाएगा। s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये u प्लस वी अपॉन 2, और टाइम की जगह v माइनस यू अपॉन ए। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा u प्लस वी, या v प्लस यू लिख दूं, कोई टेंशन नहीं, आराम से वही है। 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, 5 ही होता है, तो प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं, u प्लस वी या v प्लस यू। और इधर पे क्या है, v माइनस यू, अपॉन में क्या बनेगा, 2a बनेगा, बनेगा। अच्छा जी, आपने कुछ ऐसा कुछ पढ़ा है, अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो और एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो, मैथ में जरूर पढ़ा होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर। यही कंडीशन ये बन रही है, v प्लस यू और v माइनस यू। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। अब ये 2a का क्या होगा, यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और ये u स्क्वायर अगर उस साइड चला गया तो क्या इक्वेशन आएगी, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as।
एस। ये इक्वेशन आपकी बनती है। ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये डेरिवेशन है एल्जेब्रिकली, फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें कोई ग्राफ नहीं बना है। अगर पेपर में पूछा जाता है कि आप ड्राइव कीजिए फर्स्ट इक्वेशन मोशन और उसके आगे ग्राफिकली नहीं लगा है, तो आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना होगा। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर जो नीचे आपको नंबर दिखाई दे रहा है वहां पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, इंस्टा पर डीएम भी कर सकते हैं, और ईमेल पर भी अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन का ऑप्शन तो है ही, तो आप वहां पर भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। या फिर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा हो, न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रही हो, आप उसको भी भेज दीजिएगा, आपका वो वीडियो बना के डाल दिया जाएगा, उस सॉल्यूशन का वीडियो डाल दिया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।